हेलो स्टूडेंट्स। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में अगली वीडियो लेकर आज हम आ गए हैं। आप देख रहे हैं जटैन क्लासेस और मैं हूं तरसेम जटैन। अब तक हम क्या कर चुके थे इस चैप्टर के अंदर कि रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बाद हम कर चुके थे कि मेटल ऑक्साइड पर हम पहुंच चुके थे। आज हम पढ़ेंगे कि जो मेटल ऑक्साइड है उनसे मेटल किस तरह से ऑब्टेन की जा सकती है। सो लेट्स प्रोसीड to our chapter कि how can we obtain metal from metal oxide. Let's proceed. तो भैया आपके पास अब है मेटल ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड, और आपको यहां से बनानी है मेटल। तो बेटर वी नो दैट कि यहां पर हमें क्या करवाना पड़ेगा, रिडक्शन करवाना पड़ेगा। By the process of reduction we can obtain metal from metal oxide। जैसे मैं एक एग्जांपल हूं भाई, यहां पर आपके पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3, आपको यहां से एल्यूमिनियम बनाना है, एल्यूमिनियम। तो बताइए भाई आपको क्या करना पड़ेगा? यस हरी अप, जल्दी बताएं। आपको यहां से ऑक्सीजन को हटाना पड़ेगा, यू हैव टू रिमूव दिस ऑक्सीजन। तो जैसे यहां से ऑक्सीजन हट जाएगी तो ऑक्सीजन का हटना, यहां पर ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाएगा? हमारे पास रिडक्शन कहलाएगा। तो यदि ऑक्सीजन यहां से चली जाए तो एल्यूमिनियम बन जाएगा, और एल्यूमिनियम क्या है हमारे पास? मेटल। तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगी? हमारे मेटलर्जी प्रोसेस के अंदर हमें मेटल मिल जाएगी। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि यदि एल्यूमिनियम ऑक्साइड से एल्यूमिनियम बनानी है तो ऑक्सीजन को तो हटाना ही है, तो इस ऑक्सीजन को लेकर कौन जाएगा? मतलब इस ऑक्सीजन को अपने साथ कौन लेकर जाएगा? हमें रिड्यूसिंग एजेंट की तलाश है। सिंपल सा मतलब है, हमें किसकी तलाश है? रिड्यूसिंग एजेंट। भाई कौन होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट? जो रिडक्शन करते हैं, जो रिडक्शन करते हैं किसी दूसरे का, वो क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली वीडियो जो बनाई थी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले चैप्टर के अंदर, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। तो अब हमें तलाश है रिड्यूसिंग एजेंट की। तो बच्चे मैं आपको बता दूं, मेटलर्जी में जो सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट यूज किए जाते हैं वो है हमारे पास कार्बन, और दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, COC। तो जब जब आप मेटल ऑक्साइड्स की रिएक्शन कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड से करवाएंगे तो ये कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड मेटल ऑक्साइड की ऑक्सीजन को तो छीन लेंगे, और इनकी ऑक्सीजन यदि छीन लेंगे तो क्या बच जाएगी हमारे पास? एल्यूमिनियम, या मतलब मेटल बच जाएगी हमारे पास। तो देख लेते हैं हम कुछ रिएक्शन जिसमें कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास यूज किए जाएंगे। सो लेट्स सी दूज रिएक्शंस। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप इन चारों रिएक्शंस को यदि देखें तो आपके पास यहां पर क्या है? मेटल ऑक्साइड है, और यहां पर ये यूज किए गए हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इन सबका क्या काम है? ये काम करेंगे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? दूसरे का रिडक्शन करवाएंगे, अपना ऑक्सीडेशन करवाएंगे। तो देखो अब ये कार्बन इस ऑक्सीजन को छीन लेगा यहां से, तो जिंक हो जाएगा अलग और कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगी अलग। तो बोलिए मेटल मिल गई या नहीं मिल गई? अरे वाह सर वाह, मेटल मिल गई हमें तो आज, बिल्कुल मिल गई है। तो अगेन ये कार्बन यहां से ऑक्सीजन को छीन लेगा, तो क्या बच जाएगा आपके पास? आयरन, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। हीट करना पड़ेगा भाई आपको। अगेन ये कार्बन यहां से किसको छीन लेगा? ऑक्सीजन को। तो क्या बन जाएगा आपके पास? लेड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। यदि आप रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हो तो बोलो, यदि CO यहां से ऑक्सीजन लेगी तो क्या बन जाएगा बच्चे? CO2, और ये आयरन क्या हो जाएगा? अलग। तो एज यू कैन सी इन ऑल दीज रिएक्शंस, यहां पर आपको क्या मिल रही है? यहां पर बच्चे देख सकते हो आप, मेटल आपको मिल रही है, मेटल। तो इसका मतलब हम मेटलर्जी में हमने ओर को प्योरीफाई किया, वो मेथड्स हमने पढ़े, फिर रोस्टिंग कैल्साइनेशन से हम ऑक्साइड्स पे आए, आज हम ऑक्साइड की रिडक्शन करवाकर कहां पर आ गए हैं? मेटल के पास आ गए हैं। तो फाइनली जो मैंने आपको इस वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में, इस वीडियो के नहीं पीछे वाली वीडियोस के बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने आपसे पूछा था कि लोहा कहां से लेकर आओगे आप? लोहा, है ना?
तो आयरन लेने के लिए हम चले गए थे आयरन के ओर में, मैग्नेटाइट में चले गए थे। मैग्नेटाइट को हमने मैग्नेटिक सेपरेशन से प्योर किया, फिर मैग्नेटाइट के जो ऑक्साइड है उसको हमने CO के साथ रिडक्शन करवाया, तो हमें क्या मिल गया, फाइनली आयरन मिल गया है। लेकिन यहां पर जो आयरन हमें मिला है, ये जो मेटल हमें मिली है, ये अभी भी क्रूड मेटल है। क्रूड मेटल का मतलब बच्चे अभी भी इनमें थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। तो फाइनल स्टेप जो होगा हमारे पास वो होगा इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में किस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे, और उन प्रोसेसेस को रिफाइनिंग बोला जाता है। तो हाल फिलहाल अभी तक इस वीडियो में हमने सीखा कि मेटल ऑक्साइड्स को रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से रिडक्शन करवाकर हम क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, मेटल ऑब्टेन कर सकते हैं। चलिए कुछ और मेथड है हमारे पास मेटल ऑब्टेन करने के, वो और हम डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स प्रोसीड टू दूज मेथड्स। तो नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास रिडक्शन विद एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के साथ भी हम रिडक्शन करवा सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं उसको। देखिए किस तरह से हम समझेंगे। लेट्स प्रोसीड। चलिए देखते हैं भाई। अब एक्चुअल में बच्चे यहां पर होता क्या, मान लीजिए आपके पास मैंगनीज का ऑक्साइड है MnO2, दिस इज MnO2। आप इसके अंदर एल्यूमिनियम डालकर क्या करने वाले हो, हीट करने वाले हो। तो देखिए एक्चुअली यहां पर होगा क्या, आप ध्यान से समझना यहां पर, क्योंकि एल्यूमिनियम मैग्नीज से ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। ये आप पीछे जाकर रिएक्टिविटी सीरीज में देख सकते हो। तो बोलिए एल्यूमिनियम यहां से मैग्नीज को हटा देगी या नहीं हटा देगी, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसका मतलब हम मेटल ऑक्साइड से मेटल ऑब्टेन कर सकते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यदि उस मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन हम किसी रिएक्टिव मेटल के साथ करवा देते हो। तो बेसिकली हम किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, एल्यूमिनियम के साथ। तो आप बोलिए बच्चे क्या होगा यहां पर जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। तो देखिए एल्यूमिनियम Mn को हटा देगा और एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन जाएगा Al2O3, बन गया है। प्लस में Mn डिस्प्लेस होकर क्या हो जाएगा, अलग। देखिए अलग हो गया है Mn। ऐसी रिएक्शंस को कई बुक्स में एल्यूमिनोथर्मी रिएक्शंस भी बोलते हैं। एल्यूमिनोथर्मी रिएक्शन, थर्मी क्यों बोलते हैं बच्चे, यहां पर मैं नाम लिख रहा हूं यहां पर, इनको एल्यूमिनोथर्मी रिएक्शंस भी बोलते हैं। एल्यूमिनियो तो आप समझ गए हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं इसलिए। थर्मी का मतलब है यहां पर बच्चे हीट से, क्योंकि इन रिएक्शंस में जब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, बहुत लार्ज अमाउंट में, बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी निकलती है, हीट निकलती है, हीट। और हीट के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो होता है थर्म, तो इसलिए बोला जाता है इनको एल्यूमिनोथर्मी रिएक्शन। तो आप आयरन ऑक्साइड की रिएक्शन भी करवा सकते हो, किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ। तो जब आप हीट करेंगे तो क्या होगा, यहां पर एल्यूमिनियम यहां से आयरन को डिस्प्लेस कर देगी, तो क्या बन जाएगा आपके पास Al2O3, और आयरन यहां से अलग हो जाएगा, आयरन हो जाएगा अलग। अब प्लस में बहुत ज्यादा हीट रिलीज होगी बच्चे, यहां पर बहुत ज्यादा हीट रिलीज होगी। इतनी ज्यादा हीट रिलीज होगी इस रिएक्शन के अंदर कि जो आपको जो ये आयरन मिलेगा, यहां पर आयरन, ये आपको पिघला हुआ मिलेगा, पिघला हुआ मतलब मेल्ट आयरन मिलेगा आपको, मेल्ट, पिघला हुआ, जब ये रिएक्शन होती है। तो अब क्योंकि आयरन पिघला हुआ है, तो इस रिएक्शन का यूज रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है, टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स। भाई रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए किस रिएक्शन का यूज किया जाता है, इसका। अब देखो समझाता हूं मैं आपको कैसे करते हैं इसका यूज। मान लीजिए तो दो रेल की पटरियां और ये इस तरह से टूटी हुई है, ये रेल की पटरी है एक, और ये रेल की पटरी है, ये टूटी हुई, बीच में क्रैक आ गया है। तो आप क्या करो, यहां पर एक हुपर डालो, हुपर इस तरह से, इसमें Fe2O3 डाल दो, Fe2O3, और इसमें क्या डाल दो, एल्यूमिनियम। और जब ये हीट होगा तो यहां से जो आयरन है ना, आयरन, पिघला हुआ आयरन, देखो पिघला हुआ आयरन, ये आयरन यहां से पिघला हुआ इसके बीच में आ जाएगा, देखो यहां पड़ेगा आकर, यहां पर धीरे धीरे यहां पड़ेगा। तो ये जो दरार आई हुई है ना, ये दरार, ये भर जाएगी, किसके कारण, इस पिघले हुए आयरन के कारण ये दरार भर जाएगी। तो इसलिए इस रिएक्शन को कई बुक्स थर्माइट रिएक्शन भी लिखती हैं भाई, थर्माइट रिएक्शन भी इसको जाना जाता
है। तो आप समझ जाना क्या है थर्माइट रिएक्शन। तो अभी तक हम ये सीखे कि रिडक्शन किस तरह से मेटल ऑक्साइड का हम कर सकते हैं, किसी रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करवा कर भी हम कोई प्योर मेटल ऑब्टेन कर सकते हैं, ये मेटल ऑब्टेन कर सकते हैं। प्योरिफिकेशन के मेथड हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करके मेटल बना सकते हैं, और मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन किसी रिएक्टिव मेटल के साथ करवा के तो भी हमें मेटल मिल सकती है। एक और मेथड बचता है आज यहां पर जिससे हम मेटल ऑब्टेन कर सकते हैं। चलिए प्रोसीड करते हैं उस मेथड की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स, मेटल ऑब्टेन करने का नेक्स्ट मेथड आ गया। हम इसमें पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स, जो भाई बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल हैं, लाइक सोडियम पोटेशियम। इनको किस तरह से हम निकाल सकते हैं इनके ओर में से। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा, और वो है कि सोडियम को कैसे निकाल सकते हैं हम। अब बताइए, बेसिकली जो सोडियम मेटल है वो आपको कहाँ मिलेगी? सोचिए, सबसे ज्यादा सोडियम मेटल कहाँ मिलेगी? भाई सोडियम मेटल का जो सोल्ट होता है सोडियम क्लोराइड, उसके अंदर आपको सोडियम सबसे ज्यादा मात्रा में मिलेगी। तो हमारे पास सोडियम का सोल्ट है NaCl, इसके अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट है? सोडियम प्रेजेंट है। तो यहां से हम सोडियम निकाल सकते हैं। तो सर यहां से यदि हम सोडियम निकालेंगे तो निकालेंगे कैसे? तो भाई हाईली रिएक्टिव मेटल को निकालने के लिए आपको जो मेथड यूज करना है वो है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस, तो समझिए इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या है? विद द हेल्प ऑफ करंट, विद द हेल्प ऑफ करंट, करंट की हेल्प से हम इसको निकाल सकते हैं। समझना है भाई आपको, करंट की हेल्प से ये किस तरह से हमारे पास निकल सकती है, वो मैं मेथड आज आपको सिखा रहा हूं, इलेक्ट्रोलिसिस का मेथड। थोड़ा सा ध्यान से समझना है, कई बच्चों को समझ में नहीं भी आता ये, बट आप ट्राई करें, समझ में आ जाएगा आपको। तो पहले तो देखिए बच्चे, आपके पास एक बड़ा सा बीकर है, बड़ा सा बीकर, आपने इसमें सोडियम क्लोराइड डाल दिया है NaCl, और आपने इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं, 2 इलेक्ट्रोड इस तरह से, और इन इलेक्ट्रोड को आपने कनेक्ट कर दिया है करंट के साथ, करंट के साथ। अब 2 इलेक्ट्रोडों में एक इलेक्ट्रोड होता है बच्चे हमारे पास कैथोड, और एक इलेक्ट्रोड होता है हमारे पास एनोड। एनोड, एक इलेक्ट्रोड होता है कैथोड, एक इलेक्ट्रोड होता है एनोड। तो आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि कैथोड पे रिडक्शन होता है, कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है, और एनोड पे बच्चे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड, रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। याद रखने का तरीका है ओए, ओए, ऐसे नहीं बोलते ओए क्या गड़बड़ है तुझे, कोई दिक्कत है क्या? ओए, ओ ए, ओ ए, इसका मतलब ओ मैंने ऑक्सीडेशन, ए मैंने एनोड पे, एनोड पे बच्चे होगा ऑक्सीडेशन। और इसका मतलब ऑक्सीडेशन यदि एनोड पे हो रहा है तो रिडक्शन कहां पर होगा? कैथोड पे होगा। सिंपल सा मतलब है इस बात का। तो ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से होने वाला है यहां पर सोडियम ऑब्टेन। तो देखो, क्योंकि सोडियम क्लोराइड है तो ये 2 टुकड़ों में टूट जाएगा, एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक पे क्या चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। आपको पता ही है ना सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है? Na+ और Cl- से मिलकर सोडियम क्लोराइड बनता है। तो इसका मतलब सोडियम क्लोराइड में Na पे होता है पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे होता है नेगेटिव चार्ज। अब आपको समझना है रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ये भाई आपको ध्यान में रहना चाहिए सभी बातें। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि मैं इलेक्ट्रॉन ले लूं, यदि मैं इलेक्ट्रॉन ले लूं तो मेरा हो गया रिडक्शन। यदि मैं इलेक्ट्रॉन दे दूं, मैं इलेक्ट्रॉन लॉस कर दूं तो मेरा हो गया ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस रिडक्शन होगा। तो बताइए, Na+ और Cl- तो टूट गए। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन की जरूरत किसको? हाँ आप लोग सोचिए भाई, आपके पास इलेक्ट्रॉन है और आप देना चाहते हो तो Na+ इलेक्ट्रॉन लेगा या Cl- लेगा? अब इलेक्ट्रॉन पे होता है बच्चे माइनस चार्ज। अब बताइए, माइनस चार्ज माइनस के पास तो नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा भाई, बिल्कुल भी नहीं जाने वाला।
तो इलेक्ट्रॉन किसके पास आएगा, Na+ के पास ना। तो इसका मतलब ये है आउट ऑफ Na+ एंड Cl-, यदि इलेक्ट्रॉन लेने की बारी आए, इलेक्ट्रॉन लेने की, तो इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, Na+। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लेगा, और इलेक्ट्रॉन लेना का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां होता है, रिडक्शन, और रिडक्शन हमेशा कहां पर होता है, कैथोड पे। तो बोलिए यहां पर जो Na+ है बच्चे, Na+, अब ये कहां जाने लग जाएगा, हमारे पास कैथोड पे जाने लग जाएगा। कहां पर जाएगा ये, कैथोड पे। तो Na+ गया कैथोड पे, कैथोड को बोला कैथोड भैया मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दो, तो उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, और ये क्या बन गया हमारे पास, Na। देखो Na। और बताइए बच्चे आप, Na एक मेटल है या नहीं है, बिल्कुल है। तो इस तरह से हमने मेटल ऑब्टेन कर लिया, नहीं कर ली, मेटल निकाल लिया, नहीं निकाल ली, मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया, नहीं कर लिया, मेटल को अब्स्ट्रैक्ट कर लिया, नहीं कर लिया, बिल्कुल कर लिया। तो सोडियम हमारा कहां पर चिपक जाएगा, जाकर कैथोड पे चिपक जाएगा। अब आपको सोडियम कैथोड पे मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्लोराइड आयन कहां पर जाएगा भाई, Cl-, Cl- कहेगा मैं इलेक्ट्रॉन ले नहीं रहा, मैं तो इलेक्ट्रॉन दूंगा, ये ले लो भाई, इलेक्ट्रॉन मेरे से ले लो। तो क्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉन देने के लिए, इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए कहां पर जाएगा, ऑक्सीडेशन करवाने के लिए कहां पर जाएगा, एनोड पे। तो एनोड पे जब क्लोरीन माइनस अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो क्लोरीन बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन तो दे दिया ना, माइनस का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन ले रखा है, और वो माइनस हट गया, तो इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, बोला भाई ले लो इलेक्ट्रॉन। तो अब यहां पर क्या बन जाएगा आपके पास, क्लोरीन। वैसे क्लोरीन एक और बनेगा यहां पर, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन, और ये क्लोरीन मिलकर आपस में क्या बना लेंगे, Cl2। तो आपसे एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यदि आप एनटीएससी की तैयारी कर रहे हो तो, कि जब जब आप हाईली रिएक्टिव मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हो, एक्सट्रैक्शन करते हो, तो जो सोडियम है, मान लीजिए NaCl की आप इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हो, NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हो, तो सोडियम कहां पर मिलता है आपको, सोडियम मिलेगा बच्चे कैथोड पे। क्लोरीन कहां पर मिलती है, क्लोरीन मिलेगी बच्चे आपको एनोड पे। आपको यदि ध्यान आ रहा हो, हमने एसिड बेस वाले चैप्टर के अंदर क्लोर एल्कली प्रोसेस पढ़ा था, क्लोर एल्कली प्रोसेस, वहां पर आपने याद हो तो क्लोरीन हमने लिखा था एनोड पे बनती है, एनोड पे। आई बात याद हो कि क्यों बनती है। अब मान लीजिए यहां पर NaCl की जगह होता बच्चे KCl, लाइक पोटेशियम क्लोराइड होता, तो पोटेशियम कहां पर बनता, इसी तरह से K+ इलेक्ट्रॉन लेता और K बना लेता, तो वो पोटेशियम कहां पर बनता बच्चे, कैथोड पे बनता। क्या पर बनता हमारे पास, कैथोड पर बनता हमारे पास कौन, पोटेशियम। कर लेंगे, अच्छे से कर लेंगे भाई, ठीक है, आपको अच्छे से क्लियर है। तो एक और मेटल है जिसको इलेक्ट्रोलिसिस से निकाला जाता है, और वो है हमारे पास एल्यूमिनियम। ये भाई मैं एक एक नंबर के क्वेश्चन अब आपको डायरेक्ट नोट करवा रहा हूं, एल्यूमिनियम। तो जब भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड से आपको एल्यूमिनियम निकालनी हो, एल्यूमिनियम, तो भी आप किसकी हेल्प लेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प लेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड से स्पेसिफिकली एल्यूमिनियम निकालने का जो मेथड है उसका नाम है हॉल एंड हेरोल्ट प्रोसेस, हॉल एंड हेरोल्ट प्रोसेस। ये बस आपको याद रखना है किस तरह से ये प्रोसेस होता है, वो आपको कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड से एल्यूमिनियम निकालना with the help of electrolysis is known as Hall and Heroult process, HEROULT, Heroult process। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, हॉल एंड हेरोल्ट प्रोसेस। बट सोडियम क्लोराइड से आपको सोडियम निकालने का जो मेथड है, इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही करने वाले हैं। तो हाल फिलहाल में रिकैप करवाने के लिए आपको बता दूं कि हम इस टाइम पे कहां खड़े हुए हैं। भाई मैं ये बार बार रिकैप करवाने वाली बात इसलिए करवाता हूं, तो आपके दिमाग में इस पूरे चैप्टर का नक्शा बना रहे कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, जिससे चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी भाई। ठीक, तो हमारे पास शुरू में था बच्चे इम्प्योर और, वहां से हमने क्या निकाला, प्योर और। प्योर और से हमने रोस्टिंग कैल्साइनेशन करी, तो हम कहां पर आए, ऑक्साइड पर। ऑक्साइड का जब हमने रिडक्शन करवाया तो हम आ गए मेटल पे। ठीक, तो मेटल पे आने के हमारे पास बहुत तरीके थे। रिडक्शन करवाया हमने, क्या करवाई, इलेक्ट्रोलिसिस करवाई, इलेक्ट्रोलिसिस करवाई हमने। हम अब कहां खड़े हैं, मेटल के ऊपर खड़े हुए हैं भाई, बिल्कुल बॉडी बिल्डर की तरह भाई, कि हम मेटल के ऊपर आ गए हैं। कहां गए हैं, मेटल के ऊपर। अब जो लास्ट वीडियो लेक्चर बनेगा, इसके बाद सिर्फ एक वीडियो लेक्चर और आने वाला है नेक्स्ट टाइम, वो होगा कि मेटल से आपके पास प्योर मेटल कैसे मिलेगी आपको।
प्योर मेटल। उन सभी प्रोसेसेस को बोला जाएगा रिफाइनिंग। तो कल वाले वीडियो लेक्चर में, कल तो नहीं मतलब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिफाइनिंग के बारे में। मेटल को प्योर मेटल बनाने के कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से रिफाइनिंग के प्रोसेसेस है, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। और मेटल और नॉन मेटल वाले चैप्टर के एक एक नंबर के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। लगभग 20 या 25 के आसपास क्वेश्चन हो जाएंगे, जो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या कहीं पर भी आप लाइफ में एग्जाम देने जाते हैं, वहां पर इस चैप्टर में से जो एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपके लिए कलेक्ट करके कहीं से भी लेकर आऊंगा। तो बने रहे मेरे साथ Z10 क्लासेस पे। चैनल को शेयर करें भाई, सब्सक्राइब करें यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारी वीडियोज से बेनिफिट ले सकें और एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। तो बने रहिए मेरे साथ Z10 क्लासेस पे। थैंक यू।